नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सिवनी हवाला कांड में अब एसआईटी ने एक और उप पुलिस अधीक्षक को हिरासत में लिया है। कल देर शाम बालाघाट से डीएसपी पंकज मिश्रा को उठा लिया गया है। आप सोचिए, जो पंकज मिश्रा जबलपुर सीएसपी के रूप में तमाम लोगों को उठाया करते थे, कल जो सिवनी हवाला कांड की जांच कर रही है एसआईटी, उन्होंने कल बालाघाट पहुंचकर देर रात पंकज मिश्रा को हिरासत में लिया है। पंकज मिश्रा पूजा जो पांडे है, जो पहले से जेल में है, इस मुद्दे पर उनके बैचमेट हैं और इस समय बालाघाट में हॉर्स फोर्स में तैनात हैं। उन्हें पुलिस ने उठाया है, उनसे पूछताछ चल रही है। संभवतः आज या कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और जेल भी भेजा जा सकता है। अब मैं पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। दरअसल आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का बहुचर्चित सिवनी हवाला कांड है और ये कांड क्या है? ये कांड है कटनी से महाराष्ट्र के लिए हवाला से लगभग 3 करोड़ रुपए भेजे जा रहे थे। ये राशि थी 2,96,50,000। ये राशि हवाला के जरिए एक वाहन से भेजी जा रही थी और इस राशि को सिवनी में हाईवे पर वहाँ की जो डीएसपी है, जिन्हें आप सीएसपी भी कह सकते हैं, उन्होंने रोका था और उसके बाद न केवल रोका, इस राशि को जब्त करने के बजाय पुलिस वालों ने लूट लिया, आपस में बांट लिया, कुछ पैसे वाहन वाले को दे दिए। ये सारी चीज़ें हुई। बाद में जिसकी ये राशि थी उसने कोतवाली सिवनी में शिकायत की थी, जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि आधी राशि उसे दे दी गई थी और आधी राशि जो वहाँ की डीएसपी है पूजा पांडे, उनने और उनके लोगों ने बांट ली थी। बाद में इसमें से काफ़ी मोटी राशि जब्त भी हुई। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी ने बेहद गंभीरता से लिया था और उन्होंने इस स्थान पे जो 11 पुलिस वाले मौजूद थे, डीएसपी सहित वहाँ का जो थाना प्रभारी है, वहाँ जो डीएसपी हैं और कांस्टेबल, सुरक्षा वाले, ड्राइवर, सभी 11 लोगों पर डकैती की धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया। इन 11 लोगों में से एकमात्र पूजा पांडे, जिनका करीब 1.5-2 साल का बच्चा भी उनके साथ है, उन्हें रीवा जेल में रखा गया है। बाकी 10 आरोपी इस समय नरसिंहपुर जेल में हैं। इन पर सब पे डकैती लगी हैं, इनकी जमानतें कैंसिल हो चुकी हैं और जेल में हैं। इसी दौरान एक खबर ये आई थी, एक इनपुट था, ये वहाँ जो एसआईटी जांच कर रही है उसे इनपुट मिला था कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ये पूजा पांडे किसी अधिकारी के संपर्क में थी, सरसर करके बात कर रही थी, लगातार उससे मार्गदर्शन ले रही थी और इस संबंध में शक की सुई जा रही थी। पूजा पांडे के बैचमेट जो पंकज मिश्रा हैं, जो डीएसपी हैं, बालाघाट में तैनात हैं, उन पर जा रही थी और पंकज पांडे के से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी सफाई में ये बताया था कि मुझे क्राइम ब्रांच जबलपुर के एक कांस्टेबल ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ से हवाला का पैसा जाने वाला है। उस सूचना को मैंने पूजा पांडे को दिया था। अब पूजा पांडे ने क्या किया मुझे नहीं पता, ये उनकी सफाई थी। लेकिन पूजा पांडे और पंकज मिश्रा के जो मोबाइल है, जो व्हाट्सएप डिटेल है, उसे मेटा कंपनी को भेजा गया था। अब मेटा कंपनी की सुनाई की रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पंकज और पूजा लंबे समय तक ये बातचीत कर रहे थे, लंबी लंबी बातचीत हो रही थी और इस पूरे षड्यंत्र में पंकज मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ अब देर रात एसआईटी की टीम बालाघाट पहुंची और पंकज को उठा लिया गया है, यानी डीएसपी पंकज पुलिस की हिरासत में हैं। और हमें ये खबर मिल रही है हमारे सूत्रों से कि पंकज का कोई ड्राइवर, अब पता नहीं जबलपुर वाला ड्राइवर है या बालाघाट का, और एक अन्य 3 लोगों से इस समय पूछताछ चल रही है और किसी भी क्षण इन्हें अब कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उम्मीद है ये पूरा मामला चूँकि सिवनी का है तो सिवनी कोर्ट में ही इन्हें पेश किया जाएगा। अब पूछताछ जबलपुर में हो रही है, सिवनी में ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पंकज मिश्रा डीएसपी इस समय एसआईटी की हिरासत में हैं और उनका एक गंभीर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जेल भेजा जा सकता है पूछताछ के बाद, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। यानी अब जो सिवनी हवाला कांड है उसमें एक नहीं 2 डीएसपी सामने आ गए हैं
और दोनों पर ही अब ना केवल जेल जाने की तलवार, एक तो जा चुकी है जेल और दूसरे जेल जाने की संभावना दिख रही है। मामला बहुत पेचीदा है। निश्चित तौर पे इस मामले पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी, आगे क्या होगा, मैं सारी नज़र बना के रखा हूँ। कौन ड्राइवर है और एक प्राइवेट कौन आदमी को हिरासत में लिया गया है, ये जैसी खबरें मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आज की मध्य प्रदेश की बड़ी खबर यह है, सिवनी हवाला कांड में एक और उप पुलिस अधीक्षक हिरासत में लिए गए। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी अभी खबर मिली है कि डीएसपी पंकज मिश्रा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश करने ले जाया जा रहा है। मुझे कुछ देर पहले वहां से वीडियो मिल गए हैं जो पंकज को ले जाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पंकज को रिमांड पर भी लिया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। अब से कुछ देर बाद पूरी खबर हमें मिलेगी। लेकिन एक बड़ी खबर, सिवनी हवाला कांड में अब दूसरे डीएसपी की गिरफ्तारी हो गई है। पूजा पांडे के बाद पंकज मिश्रा भी अब गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बड़ी खबर है। जो भी होगा मैं आगे की खबर जो मुझे मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी अभी तत्काल की खबर, पंकज मिश्रा को पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।